जस्ट 1 मिनट। जब्बार शुहेब, ओके, गुड। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। डिलीट नहीं किया है क्या? ओके। तो क्या टॉप, ओके। तो ये देखो, हम चेक कर रहे थे ना कि हम एक्चुअली ये परसिस्टेंट वॉल्यूम कहाँ से कहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो either यू कैन यूज जीसी, परसेंट डिस्क और फाइल स्टोर। तो आज हमारा टॉपिक है फाइल स्टोर का, अब प्रैक्टिकल भी करेंगे फाइल स्टोर का ही। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने फाइल स्टोर टाइप किया है। ये देखो ये, अब फाइल स्टोर क्या है तो यहाँ देख लो। हेलो, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir, you are audible. हेलो। Yes, sir. हाँ, यस। आ रही सर, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम है ना एक डिस्क बनाएंगे। ठीक है, और उसको देखो यहाँ पर देखो क्रिएट करोगे इंस्टेंस, तो ये क्या किसका पार्ट है? फाइल स्टोर का। ठीक है, एक फाइल स्टोर के थ्रू हम है ना एक स्टोरेज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल होगा। और एक चीज, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, अरे इसको बना सकते हैं हम परसिस्टेंट डिस्क से। ठीक है, एक डिस्क होगा, ठीक है, वो अटैच करोगे तुम वीएम के साथ या कोई और वीएम के साथ अटैच करके उसको एक्सेस करोगे। ठीक है, उसको एज अ ट्रीट करोगे परसिस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा प्रैक्टिकल कैसा होगा, यहाँ देखो ये हमने फाइल स्टोर बनाया। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर ये देखो एक क्लस्टर है। तो यहाँ पे देखो, जो बनाऊंगा यहाँ पर ये स्टोरेज बनाऊंगा, ये ऑफ साइड क्लस्टर बनाऊंगा, नॉट इन साइड। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारा पॉट डाउन हो गया या तुम्हारा क्लस्टर क्रैक हो गया, ठीक है, कुछ भी होता है क्लस्टर के ऊपर, तो जो एक्चुअली डेटा है उसको पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलो। Yes, sir, समझ रहे यहाँ हैं। पे मैं इस करता हूँ, फाइल स्टोर करता हूँ, फाइल स्टोर। तो अब ये होगा हमारे पास स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज क्यों बनाया? हमको परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्रिएट करना है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। ठीक है, जब मैं बात करूंगा ना, ये देखो ये फिजिकल कोई टर्म्स नहीं होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक लॉजिकल टर्म्स होता है जो हम करो रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बनाएंगे हम फिजिकल स्टोरेज से। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं तुम्हारा ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट क्रिएट करने के। इसको Okay. इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक करोगे तुम स्टैटिक और एक करोगे तुम डायनामिक। तो स्टैटिक में क्या है, फॉर एग्जांपल देयर इज एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, दैट इज क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन टीम। ठीक है, और उनको स्टोरेज की जरूरत है। ठीक है, परसिस्टेंट स्टोरेज की जरूरत है। ठीक है, तो उनका रिक्वायरमेंट रहेगा कि एक एप्लीकेशन को 10 जीबी का रिक्वायरमेंट है, एक एप्लीकेशन को 20 जीबी का रिक्वायरमेंट है, एक एप्लीकेशन को है ना 30 जीबी का रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एज अ हदू ये सॉरी एज अ कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर ना, तुमको तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस उस स्टोरेज का एक लॉजिकल क्या होंगे, हाँ, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाकर देना है, दैट इज परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक YAML फाइल बनाई। ठीक है, यहाँ पे एक YAML फाइल
नहीं, तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट 5 का है ना, ठीक है, 5 ml फाइल बना दी तुमने। एक और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने जो एपीआई एपीआई सर्वर और एपीआई काइंड जो लिया यहाँ पर, तो यहाँ तुमने लिया परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और तुमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टोरेज बना दिया। फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिक्वायरमेंट था 10 GB का। ठीक है, तो यहाँ काइंड जो तुम्हारा था वो परसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो तुमने परसिस्टेंट वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसके अंदर तुमने स्टोरेज को स्पेसिफाई कर दिया। ओके। एग्जांपल साइज आपने यहाँ पे दिया 10 GB, ठीक है। और यहाँ पर आपने दिया फॉर एग्जांपल 20G, यहाँ दिया आपने 30 GB, और यहाँ दिया आपने 40G, और यहाँ 50G। ठीक है, तो आपने स्टोरेज और परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाकर दे दिया किसको, एप्लीकेशन डेवलपर को, ठीक है। अब उनके पास है ना 5 वॉल्यूम है, ठीक है। और ये आप कहाँ से बना रहे हो, यहाँ से कहाँ से क्लेम कर रहे हो, ये क्लेम मतलब प्रोविजनिंग कहाँ से कर रहे हो, आपने कर रहे हो यहाँ पे फाइल स्टोर से, एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज से, ठीक है। यहाँ से आपने रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया, ठीक है, 10 GB का, फिर 20 GB का, 30, 40, 50, ठीक है। तो आपने ये बनाकर दे दिया डेवलपर को, मतलब आपने ये बता दिया कि यहाँ पे हमने इस नाम का परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाया है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट है कुबरनेटिस का, वो बनाकर आपने दे दिया। तो ठीक है, अब जो भी इसका नाम रहेगा उसके नाम के बेस पे ये एप्लीकेशन को उसने यहाँ देखो ये पॉड है, ठीक है। तो ये पॉड को ये स्टोरेज की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये पॉड है ना, ये स्टोरेज के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो हमको कुछ इंटरनल मैकेनिज्म चाहिए जो ये पॉड से स्टोरेज को, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम को बॉन्ड करे, ठीक है। तो उसके लिए हमको लगता है पीवीसी, देखो ये यहाँ पर, ठीक है। हेलो, यस। ठीक है। तो एक एक्चुअली स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज के अंदर तुमने ना छोटे छोटे स्टोरेज के पार्ट बना दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पर, यहाँ छोटे छोटे एक तुमने स्टोरेज बना दिया। वो स्टोरेज कैसे बनाया तुमने, जो रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे उसको, ठीक है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्चुअली इसका साइज है 1 TB का, इसके अंदर तुमने छोटे छोटे स्टोरेज के वॉल्यूम के पार्ट बनाए यहाँ पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंट वॉल्यूम। अब ये स्टोरेज को तुम कैसा एक्सेस करोगे वाया पॉड, ठीक है, कैसा यूज करोगे वाया पॉड, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच में कनेक्शन रखने के लिए, ये जो दोनों के बीच में क्या बोलेंगे उसको, एक पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए, मतलब ये पॉड, ये रिसोर्स, ये वॉल्यूम को कैसा यूज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए लगता है हमको पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ठीक है। आपने परसिस्टेंट वॉल्यूम बना दिया आपने, लेकिन इसको क्लेम कैसा करोगे, वाई हेल्प ऑफ परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो यहाँ पे आपका काइंड होगा, देखो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम दिया था, यहाँ पे हमारा पीवी रहेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ,
ठीक है। तो जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसका, उसके हिसाब से वो बाइंड करेगा। ठीक है। Okay. यस, इतना समझ गए अभी पीवी एंड पीवीसी। Yes. ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम स्टैटिक की। ठीक है। अब बात करते हैं हम डायनामिक की। ठीक है। तो डायनेमिक डायनेमिक में होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे तुम परसिस्टेंट वॉल्यूम बना रहे थे, ठीक है, एज पर द नीड ऑफ डेवलपर। ठीक है, डेवलपर का जो भी नीड था उसके अकॉर्डिंग तुम परसिस्टेंट वॉल्यूम बना रहे थे। ठीक है। तो अब चाहते हो कि तुम है ना, और डेवलपर का जितना भी रिक्वायरमेंट है, ठीक, उसके अकॉर्डिंगली वो परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्रिएट कर दे। ठीक है। तो उस केस में आता है हमारे पास डायनेमिक। तो स्टैटिक में हम है ना फिक्स करते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम को। ठीक है, ये साइज का ही वो पीवी बनाएगा। ठीक है। तो डायनेमिक में हम क्या करेंगे, डायनेमिक में हम परसिस्टेंट वॉल्यूम ने बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर स्टोरेज क्लास। एक काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो डायनेमिक में हम क्या बनाएंगे, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास। ठीक है। तो स्टोरेज क्लास करने के बाद डेवलपर जो है ना डायरेक्टली है ना वो रिक्वायरमेंट जो क्लेम करेगा वो पीवी करेगा, पीवीसी करेगा। ठीक है, फ्रॉम द स्टोरेज क्लास। ठीक है। तो स्टोरेज क्लास क्या करेगा, स्टोरेज बनाएगा यहाँ पर। ये देखो तुम्हारे मल्टीपल स्टोरेज है, ये मल्टीपल स्टोरेज क्लास है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज क्लास दे क्रिएट स्टोरेज। ठीक है। वो तुम्हारा स्टोरेज जैसा मैंने यहाँ बताया है वो कोई भी स्टोरेज हो सकता है, तुम्हारा डिस्क हो सकता, तुम्हारा एनएफएस हो सकता, फाइल स्टोर हो सकता। ठीक है। तो वो क्या करेगा, डायनेमिकली क्रिएट करेगा तुम्हारे परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जितना भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 GB है, वो 10 GB करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। ठीक है। तो ये, हेलो, समझ रहा है ना? Yes. हाँ हेलो हाँ एवरीवन, एवरीवन। हाँ देख रहे हैं। ठीक है। नहीं, ये तुमको प्रैक्टिकल में अच्छे समझ में आएगा, ये थ्योरेटिकली है ना थोड़ा है ना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जल्दी समझ नहीं आता है थ्योरेटिकली। तो प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल कौन सा देखेंगे, डायनामिक प्रोविजनिंग। ठीक है, डायनामिक प्रोविजनिंग देखेंगे, फिर बाद में स्टैटिक प्रोविजनिंग भी देखेंगे। ठीक है। तो अभी क्लियर है क्या? अभी देखो यहाँ पे स्टैटिक में क्या होता है, तुम है ना परसिस्टेंट वॉल्यूम खुद क्रिएट करोगे। ठीक है, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम तुम खुद क्रिएट करोगे। ठीक है। लेकिन डायनामिक में क्या होगा, तुम खाली स्टोरेज क्लास क्रिएट करोगे। ठीक है, जब भी डेवलपर उसको क्लेम करेगा, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज को क्लेम करेगा, तो पीवी ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पीवीसी तुम क्रिएट नहीं करोगे, यहाँ क्रिएट करेगा स्टोरेज क्लास। Okay. ये सिंपल कंसेप्ट माइंड में रखो। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चल रहा है recording। तो अभी आता हूं मैं यहाँ पर, एक, वन, तुम सबके पास अकाउंट है ना जीएसपी का अभी? हाँ हेलो, है सर। सबके पास है? Yes. असीम, हाँ है बस। रिस्पॉन्स प्लीज आवाज आ रही यार, है ना मेरी? अगर तुम ऐसा स्टैंड बाय पे जाओगे ना नहीं तो एक्चुअली कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक्चुअली वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं कब से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ यहाँ से। अभी तुमको समझ रहा है ना ये चीज? अभी हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ समझने की, समझ रहा है। नहीं नहीं, अभी और अच्छे समझेगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तुमको अच्छे समझेंगे। देखो अभी मैं हाँ कुछ करने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखो क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग और जो तो प्रीरिक्विजिट है ना, ये हम कवर करेंगे। ठीक है। अभी कंपनी में एक्चुअली काम कैसा होता है वो बताऊंगा मैं। अभी हमको रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखो पहले हमारा प्रोजेक्ट समझ लो, एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट करेंगे हम। ठीक है, अभी ये मैं इसको इसको क्या करना, न्यू करते हैं हम। ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट होगा ना छोटा, ठीक है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट के अंदर हम बनाएंगे रिसोर्सेज। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाएंगे, इट इज दिस वन।
ये हमारा क्लस्टर है, ठीक है, ये कुबरनेटिस का क्लस्टर है। इसके अंदर मैं एक पॉड बनाऊंगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम एक नेम स्पेस बनाएंगे, ठीक है। ये नेम स्पेस के अंदर एक पॉड बनाऊंगा मैं। पॉड को कैसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। ये पॉड बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे कुछ डमी डेटा जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। पॉड इटसेल्फ, हाँ ओनली, ठीक है, पॉड खुद ब खुद एक डेटा डमी डेटा जनरेट करेगा वो, ठीक है, और उसको स्टोर करेगा ये पीवी सी के थ्रू वो क्लेम करेगा, ठीक है। और यहाँ बनाएंगे स्टोरेज क्लास, और यहाँ पे हम बनाएंगे फाइल स्टोर, ठीक है। और Okay. उसका एक एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे यहाँ पर हम पीवी, ठीक है। तो इसको कैसा करना है, ये ऐसा, एक्चुअली यहाँ पे गलत ले लिया मैंने, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको, ये तुम्हारा क्लस्टर है, ठीक है, तो यहाँ बनेगा वो। यहाँ ये नेम स्पेस है, ये तुम्हारा क्लस्टर है, ठीक है। यहाँ ये बना पीवी, ये पीवी, और यही तुम्हारे स्टोरेज क्लासेस भी है, ये स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो पहले यहाँ Okay. इसको हम नेम देते हैं यहाँ पर नेम स्पेस, ठीक है। और इसको हम देते हैं, ये कुबरनेटिस का क्लस्टर है तुम्हारा, गेट्स क्लस्टर, और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक पीवी बनाया, ये पीवीसी, ये पॉड है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा, कि यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है यार, इसको कौन सा सिंबल लेना। ये तुम्हारा डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये तुम्हारा रिप्लिका सेट, रिप्लिका, और ये है तुम्हारे पॉड्स यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा देता हूँ, ये रिप्लिका सेट है तुम्हारा, ये पॉड है, ठीक है। तो अब इसको एक्सपोज करने के लिए मैंने एक बनाया सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट किधर डालना यार, ठीक है, यहाँ पे एक मैं एक सर्विस अकाउंट बना दिया, ये सर्विस, ठीक है। ये सर्विस कौन सी, लोड बैलेंसर है, एलपी यहाँ टाइप करता हूँ मैं, ठीक है। अब जो डेटा होगा, तो वो डेटा ऐसा जनरेट करेगा और इसको स्टोर करेगा इसके अंदर, ऐसा डेटा जनरेट करेगा, ठीक है। और ये बाइंड रहेगा, Okay. ये माउंट रहेगा, ये अपने रिप्लिका डिप्लॉयमेंट के साथ, आई मीन पॉड के साथ, ठीक है। अरे यार, ये थोड़ा आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है ना तुमको, थोड़ा बहुत भी, हाँ आ रहा है। सब बोलो। बोलो यार, सब रिस्पॉन्स करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, ठीक है। और इसको हम एक्सपोज करेंगे यहाँ पे ऑफ साइड, ठीक है, जो भी आएगा वो एक्सेस करेगा डेटा हमारा,
ये हमारा प्रैक्टिकल है। और ये प्रैक्टिकल कैसा करेंगे हम? स्टैटिक, हमारा प्रैक्टिकल का नाम क्या है? सॉरी, डायनेमिक प्रोविजनिंग। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया ना तुमको? थोड़ा करने वाले क्या है, एक पॉड Yes, लेंगे, yes, sir. उसके अंदर डमी डेटा डेटा जनरेट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे हमारे स्टोरेज वॉल्यूम में। ठीक है, और ये बाइंड किया है मैंने, एक्चुअली यार ये पॉड नहीं, हाँ ठीक है, जान दो, चलेगा। तो मैंने ये जो इसका जो पाथ जो था ना, इसको मैंने बाइंड किया डिप्लॉयमेंट पॉड के साथ। ठीक है, और एक सर्विस होगा लोड बैलेंसर, और वो सर्विस के थ्रू मैं इसको एक्सपोज करूंगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे क्लस्टर के ऊपर। तो हमारे को अभी रिक्वायरमेंट क्या है? लूंगा, ठीक है, जो मैनेज करेगा हमारे क्लस्टर को। ठीक है, जो ये क्लस्टर को हम मैनेज करेंगे, इसका नाम डाल देता हूं मैं जंप सर्वर, जंप होस्ट। ओके, तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? पहले क्लस्टर क्रिएट कर देंगे, इसको बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ मैं क्रिएट पर क्लिक कराता हूँ। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है ना क्लस्टर, ये ऑटो पायलट ले रहा है। ठीक है, तो अब जीसीपी के अंदर ना टू टाइप के क्लस्टर्स है, एक ऑटो पायलट है और एक स्टैंडर्ड है। यहाँ देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर स्विच टू स्टैंडर्ड क्लस्टर, तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ऑटो पायलट आएगा। ऑटो पायलट का हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी मैं स्टैंडर्ड पर क्लिक करता हूँ, स्विच टू स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमारा जोनल फाइन फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। हमारा रोज नोट्स का रिक्वायरमेंट E2। ठीक है, तो एक चीज बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, अभी क्या करने वाले हैं हम। देखो ये अब अगर मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा, तो अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या? हम क्या यूज करने वाले हैं? फाइल स्टोर यूज करने वाले हैं ना। देखो ये फाइल स्टोर यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, एक सर्विस है जीसीपी की। ठीक है, तो Yes. तुम अगर उसको यूज कर रहे हो ना, तो जीसीपी क्या बोलता है, जीके क्लस्टर के अंदर तुमको ना वो ड्राइवर्स चाहिए। ठीक है, ये डिसेबल करके बताने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा हमको, नेक्स्ट 2 आवर्स और चल जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं ना यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमको कोई इश्यू ना आए जब हम प्रोविजनिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इनेबल कर रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पर। तो आपके केस में तुम क्या करो, ये डिसेबल कर कर देखना क्या इश्यू आता है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको इनेबल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 ड्राइवर्स है, यहाँ पे देखो परसिस्टेंट डिस्क के ड्राइवर्स है, और यहाँ पर है ना ये फाइल स्टोर CSI के ड्राइवर्स है। ठीक है, अगर तुम परसिस्टेंट डिस्क यूज कर रहे हो तो तुमको ये इनेबल करना है, अगर तुम फाइल स्टोर यूज कर रहे हो तो आपको ये इनेबल करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इनेबल करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। तो अभी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो एक काम करता हूँ, मैं नोट का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज कर। ठीक है, नो N2 हमारा रिक्वायरमेंट, N2 स्टैंड 4। ठीक है, चलेगा। तो अभी मैं करता हूँ क्रिएट। यहाँ पे क्या है, यू डोंट हैव इनफ कोटा टू क्रिएट अ क्लस्टर। ये क्या है यार? ठीक है, काम करते हैं हम बेसिक में जाकर, काम करते हैं बी के अंदर। हेलो, तुम्हारा वॉइस कट रहा है, कौन है? नहीं, इट्स फॉर मी और इट्स फॉर ऑल। ये मेरा वॉइस का, तुम्हारा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से। हेलो, जब्बार तुम हो क्या? नहीं, तुम्हारा वॉइस कट रहा है यार, बहुत कट रहा है तुम्हारा वॉइस। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक क्लस्टर बना रहा हूँ यहाँ पे यूएस सेंट्रल बी के अंदर। ठीक है, 3 नोड का क्लस्टर है हमारा।
तो अभी सीपीयू और रैम वो असाइन करेगा जब ये रेडी हो जाएगा। तो अभी हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा एक वीएम का रिक्वायरमेंट है ना, यहाँ पर देखो एक वीएम क्रिएट करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस वीएम ना वी कैन मैनेज आवर क्लस्टर कुबरनेटिस क्लस्टर। तो अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल बी है ना, सेंट्रल बी को लेता हूँ, तो यहाँ पे यूएस सेंट्रल बी है, तो यूएस सेंट्रल बी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। फाइन, ठीक है, यहाँ पर E2 फाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं इमेज, डेबियन चूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्ट। उसके बाद सर्विस अकाउंट, ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स इनेबल, क्रिएट। देखो 3 नोट क्रिएट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, ये देखो, ये किसके, ये पार्ट ऑफ जी के क्लस्टर है यहाँ, ठीक है, ये वीएम हमारा अलग है, और ये जो वीएम है ये पार्ट ऑफ जी के क्लस्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्लस्टर का नाम दे रहा है यहाँ पर, वो हमारा क्लस्टर ये है ना। देखो नेमिंग बराबर। कन्वेंशन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो ये पार्ट है, क्लस्टर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो रीजन भी देख सकते हो यहाँ पे, तो ठीक है, तो हमारा एक वीएम क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम इसको वो करते हैं कनेक्ट। तो थोड़े इश्यू आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अंडरस्टैंड करो और मुझे बताओ कि इश्यू क्यों आ रहे हैं। हमारा क्लस्टर क्रिएट हुआ है, गया है क्या, ये टाइम लेता है यार 10-15 मिनट टाइम लेता है क्लस्टर क्रिएट करने को। तुम्हारे लिए मैंने स्क्रिप्ट बना कर रख दिया है, तो तुमको करना क्या है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे केस में ये होना चाहिए, ये हो गया मेरा ये, और मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ हर एक डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम क्या करो, ये यहाँ पर ये देखो, रीड आउट करो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, और तुमको इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज है यहाँ पर स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, डिफॉल्ट स्टोरेज से बनाने वाले, क्या बनाने, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसके लिए हमारे पास है ना, ये देखो, इफ नॉट अवेलेबल ना, यू नीड टू बी अनेबल दिस वन, ठीक है। तो यहाँ स्टेप भी है कि कैसे इनेबल करना है इसको। हेलो, यस नो, कुछ रिस्पॉन्स, ये हाँ सर हाँ करके देखते हैं। ठीक है। तो मैं अभी है ना यही स्टेप फॉलो करके है ना तुमको सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ तो आपको है ना अगर इश्यू आता भी है तो आप अपने लेवल पे करना, ठीक है, रिजॉल्व, क्योंकि है ना यहाँ पे इश्यू आने वाली कोई चीज नहीं, क्योंकि हर एक स्टेप यहाँ पर मेंशन है। तो मैं थोड़ा अभी तुमको कंफ्यूज ओके। करूंगा, मैं आगे पीछे स्टेप लूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि क्लियर, आपके लिए क्लियर पिक्चर हो, ठीक है, ये फॉलो करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो तुम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा अगर तुम्हारे को इश्यू आती है तुम्हारे तुम्हारे प्रैक्टिस के अंदर। तो हमारा ओके सर। क्लस्टर क्रिएट हो गया है क्या, ये फिर से डिस्कनेक्ट होगा। ये स्काइप पे जाती है क्या यार, हम ये जूम से जो कर रहे हैं ना हम कनेक्टिविटी, ये कनेक्शन जो जो जूम से हम सेक्शन ले रहे हैं ना, सेशन ले रहे हैं ना, तो ये स्काइप पे हो जाएगा क्या, बस सर। हाँ, स्काइप से भी हो सकता है। हो सकता है, इसमें रिकॉर्डिंग का हो सकता है क्या, है उसमें अवेलेबल ऑप्शन रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का देखता हूँ, मैं देख के सर ये करके बताता हूँ आपको ठीक है सर। यार, मैं नहीं हूँ उस चीज में ये हाँ, ये टीम्स कॉल के होते ही अंदर कर बना। सकते हैं यार, टीम्स में फ्री ऑफ ओपन, मतलब फ्री ट्रायल में कर सकते हैं, ये पता नहीं है रिकॉर्डिंग, मगर पेड में कर सकते हैं रिकॉर्डिंग टीम्स में, और टीम्स में इतने इश्यूज नहीं है यार, ये जो डिस्कनेक्ट कर रहा है तो बार बार। और वो अपने गूगल मीट पे भी है। है क्या, ठीक है, फिर नेक्स्ट हाँ, टाइम गूगल। उससे ही कनेक्ट करते हैं यार, ये बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, यहाँ पर रिसोर्सेस असाइन किया उसने, हाँ, 24 GB हाँ। का। ठीक है। तो क्लस्टर अभी स्टेट
जो स्टेटस है उसका क्रिएटिंग स्टेटस है अभी, ठीक है, अभी क्रिएट हुआ नहीं है, अभी क्रिएट हो रहा है। तो एक्चुअली वी नीड टू वेट फॉर टू क्रिएट दिस क्लस्टर। ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है यहाँ पे क्लस्टर, देखो ये ग्रीन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा एक वीएम है, ठीक है, ये देखो इंस्टेंस 1 नाम से। तो अभी मैं जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है, वीएम कनेक्टेड है हमारे पास। पहले मैं बता देता हूँ यार हमारा कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं हम। ETC OS रिलीज। क्या हो रहा है यार, ये काम नहीं कर रहा है क्या? कैट ETC सॉरी ETC.OS रिलीज। ये देखो यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, Debian वर्जन 12 यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अभी मैं पहली चीज क्या करना है, हमको अपग्रेड करना है पैकेजेस, ठीक है, अपडेट करना है सॉरी। तो अभी मैं यहाँ जाता हूँ, ये कर रहा हूँ मैं अपडेट। ठीक है, पैकेज अपडेट हो गए, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ कनेक्ट क्लस्टर से। देखो यहाँ पे उसने मुझे है ना, क्या बोलेंगे, गाली दिया उसने, ठीक है। भाई तेरे पास एक्चुअली दो इशू है, ठीक है, बट हम वन बाय वन देखेंगे। तेरे पास है ना क्यूब क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अगर तू क्लस्टर से कनेक्ट होना चाहता है, क्लस्टर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, ठीक है, क्यूब CTL क्लाइंट होना चाहिए आपके पास। तो एक फिर बता देता हूँ, क्यूब CTL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कमांड नॉट फाउंडेड, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा पास, ये इशू को पहले सॉल्व करते हैं ना, पहले इंस्टॉल करते हैं क्यूब CTL। तो मैं यहाँ से कॉपी करता और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है क्यूब CTL, दिख रहा है यहाँ पर, हो गया ना इंस्टॉल। दिख रहा है हाँ। Yes. अभी मैं कनेक्ट Yes. करता हूँ क्लस्टर से, ठीक है। हम कनेक्टेड हो गए यहाँ पे देखो, ठीक है, कनेक्ट हो गए क्लस्टर से। अब हम एक्सेस करेंगे, हमारे पास नोड कितने हैं, क्यूब CTL गेट नोड्स, नोड है, ठीक है। तो इसने फिर से हमको थोड़े गालियां दिया। तो तुमको यहाँ पे समझना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो तुम क्या देखो यहाँ पे, भाई जो तू कनेक्ट हो रहा है, होना चाहता है ना API सर्वर से, ठीक है, ये उसका एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट कहाँ से लिया, ये यहाँ से, कहाँ पर, अगर मैं यहाँ जाऊँ क्लस्टर के ऊपर, देखो ये वाला एंड पॉइंट है उसका, ठीक है। देखो 171 171, ठीक है। तो उसने क्या बोला, भाई तेरे पास प्लगइन्स नहीं है। कौन से प्लगइन्स नहीं है, जी के ई के प्लगइन्स नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से तू कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हेलो, समझा ये इशू, Yes. हाँ हाँ बस। समझे। ठीक है। तो अभी हाँ क्या करेंगे, हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी मैंने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया, फिर से कनेक्ट करता हूँ मैं क्लस्टर। तो इस टाइम पे वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं दिया उसने, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, क्यूब CTL गेट नोट करते हैं, ठीक है। आया रिस्पॉन्स, कितने नोड है हमारे पास, 3 नोड है,
ठीक है, प्रोडक्ट तो उसने वर्जन बता दिया। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? यस Yes. ओके, तो अभी हम करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। मेरे को 2-3 इशू और बताना था, लेकिन हमारा टाइम बहुत एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और तुम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करे, जीके क्लस्टर क्रिएट कर दिए, क्यूब कॉन्फ़िगर को भी kubectl को भी कॉन्फ़िगर किए। ठीक है, क्लस्टर से क्रिएट कनेक्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, डिफॉल्ट स्टोरेज है। अब देखो यहाँ पे स्टोरेज बताता हूँ। यहाँ पे kubectl गेट ऐसे करो या स्टोरेज क्लास करो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको स्टोरेज क्लास मिलेगा। देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो स्टोरेज क्लास का नेम है, और ये जो दिख रहा है ना प्रोविजनर, तो ठीक है, तो प्रोविजनर क्या रहता है, ये जस्ट है ना तुम्हारे प्लगइन्स है। ठीक है, प्लगइन्स। तो हम अभी कौन सा प्लगइन्स यूज करेंगे, हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। देखो कहाँ पे गया वो। ओके, तो हमारे पास जो प्लगइन्स हम यूज करने वाले, ये प्लगइन्स यूज करने वाले। ठीक है, अब ये प्लगइन्स पे नहीं, सॉरी, ये स्टोरेज क्लास पे कौन से प्लगइन्स है, ये फाइल स्टोर की, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्रिएट मैंने नहीं किया। ठीक है, ये डिफॉल्ट स्टोरेज है। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट स्टोरेज के थ्रू हमारा पीवी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, वाया विद द हेल्प ऑफ पीवीसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना, जब तुम्हारे केस में अगर तुम ये डिसेबल करोगे ना, मतलब ये इनेबल नहीं होगा तुम्हारे केस में, ये वाला, ये देखो फाइल स्टोर CSI ड्राइवर्स। ठीक है, ये इनेबल नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको क्लस्टर को क्रिएट करना, और यहाँ पे ये देखोगे ना, ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पे ड्राइवर्स नहीं दिखेंगे तुमको। कौन से ड्राइवर्स नहीं दिखेंगे, ये वाला नहीं दिखेगा, इंटरप्राइज वाला नहीं दिखेगा, इंटरप्राइज ये वाला नहीं दिखेगा, स्टैंडर्ड ये नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये कर कर देखना, ये नहीं दिखेगा तुमको। जब तुम इनेबल करोगे फाइल स्टोर को, तो ये फाइल स्टोर वाले ड्राइवर्स आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये रिक्लेम पॉलिसी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या ये, दिस इज वॉल्यूम बाइंड मोड। ठीक है, ये वॉल्यूम बाइंड मोड है, और ये अलाउ वॉल्यूम एक्सेप्ट एक्सपेंशन। ठीक है, अलाउ। तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो अभी के लिए इतना समझ लो। रिक्लेम पॉलिसी मतलब क्या, जब भी हम ये स्टोरेज बनाएंगे, ठीक है, जो भी स्टोरेज बनाएंगे, ठीक है, और उसको डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं, एक काम करते हैं, इसको बाद में बात करते हैं हमको। तो पहले हम ये 2 चीजें समझना है तुमको यहाँ पर। ठीक है, एक प्रोविजनर है, एक नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, वी आर इन लास्ट मिनट नाउ, ये भी ओके खत्म हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट अगेन। ओके चिट चिट, बहुत परेशान कर रहा है।